नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथी, हम लोग चर्चा कर रहे थे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की चर्चा में हमारा आज का वीडियो है सूत्रधारी कंपनियों का समेकित चिट्ठा यानी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी। अब इसका अर्थ क्या होता है, इसके लाभ, परिभाषा और अन्य सभी चीज़ों को हम लोग आज के वीडियो में समझेंगे और जानेंगे। इसके अलावा हम लोग अलग वीडियो में इसके न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि सूत्रधारी कंपनियों का समेकित चिट्ठा यानी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी AS21 यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 क्या कहता है, इसको समझेंगे। सूत्रधारी कंपनियों के समेकित चिट्ठे या वित्तीय विवरण से आशय ऐसे चिट्ठे या वित्तीय विवरणों से है जिनमें एक समूह यानी सूत्रधारी एवं उसकी सहायक कंपनियों का चिट्ठा या वित्तीय विवरण इस प्रकार तैयार किया जाता है कि वह एक ही उपक्रम हो। यहाँ पे आपको ये समझना है कि सूत्रधारी कंपनियों के चिट्ठे यानी वित्तीय विवरणों से आशय यह होता है, यानी चिट्ठे यानी बैलेंस शीट और वित्तीय विवरण मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, उसको हम लोग आगे समझेंगे। तो उसका मतलब ये होता है कि जो भी सहायक कंपनी है और जो भी सूत्रधारी कंपनी है, उन सारी की सारी कंपनियों का एक साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है, उनको इकट्ठा करके, तो इसी को कहा जाता है सूत्रधारी कंपनियों का समेकित चिट्ठा यानी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी। इसका उद्देश्य सूत्रधारी कंपनी के अंशधारियों को सहायक कंपनियों व सूत्रधारी कंपनी की वित्तीय स्थिति व लाभ हानि के बारे में सूचना देना, ताकि उन्हें यह ज्ञात हो सके कि उनके धन का उपयोग किस प्रकार हो रहा है। यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो भी कोई भी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनती है तो उसको बनाने का उद्देश्य यह होता है कि जो भी सूत्रधारी कंपनी है और सहायक कंपनी है वह देख पाए, समझ पाए कि किस तरीके से उनके धन का उपयोग किया जा रहा है, और सहायक कंपनी देख पाए कि किस तरीके से कंपनी कौन कौन तरीकों को अपना करके क्या कर रही है, नियंत्रण कर पा रही है और कंपनी को सही दिशा में ले जा पा रही है, ये देखती है सहायक कंपनी। AS21 के अनुसार मिश्रित या समेकित वित्तीय विवरणों में निम्न को शामिल किया जाता है, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 कहता है कि कुछ बातें हैं जो भी शामिल होती हैं जब कभी भी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट या फिर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है। तो इसमें पहला है मिश्रित या समेकित चिट्ठा यानी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। दूसरा है मिश्रित या समेकित लाभ हानि विवरण यानी कंसोलिडेटेड PL अकाउंट्स यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तीसरा है खातों के नोट्स, अन्य विवरण एवं व्याख्यात्मक सामग्री यानी इसमें नोट टू अकाउंट्स वगैरह चीजें होती हैं जो सारी की सारी कंपनियों को मिलाकर बनाई जाती हैं। और चौथा है समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट, यदि सूत्रधारी कंपनी अपना प्रवाह कोष यानी कैश फ्लो विवरण प्रस्तुत करती है तब। तो ये बातें समझनी है आपको कि जब कभी भी किसी भी कंपनी का समेकित बैलेंस शीट या फिर समेकित वित्तीय विवरण बनाने की बात होगी तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं, आपको ये समझना है। समेकित वित्तीय विवरण यथासंभव उसी प्रारूप में प्रस्तुत किए जाते हैं जिन्हें सूत्रधारी कंपनी द्वारा अपने पृथक वित्तीय विवरण के लिए अपनाया गया हो। जो कोई भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं वे सारे के सारे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक उसी तरह बनते हैं जो कोई भी होल्डिंग कंपनी अपने सेपरेट अकाउंट को बनाती है, ठीक उसी तरह बनते हैं। जैसे कोई भी होल्डिंग कंपनी यानी सूत्रधारी कंपनी है, उसने जैसे भी अपना सेपरेट बैलेंस शीट PL अकाउंट बनाया हुआ है, उसी फॉर्मेट को यहाँ पर अपना करके कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट यानी समेकित चिट्ठा या फिर समेकित वित्तीय विवरण भी बनाया जाता है। अब बात करते हैं समेकित चिट्ठा या वित्तीय विवरण के लाभों की। एडवांटेजेस ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।
जिसमें पहला है सूचनाओं के एकल स्रोत का प्रपत्र, यानी एक जगह पे जितने भी सूचनाएं होती हैं सारी की सारी कंपनियों के, चाहे वह होल्डिंग कंपनी हो या फिर सब्सिडरी कंपनी हो, सारा का सारा इंफॉर्मेशन मिल जाता है एक ही जगह पे। दूसरा है सूत्रधारी कंपनी के अंशों के आंतरिक मूल्य की गणना, और जो कोई भी सूत्रधारी कंपनी है भी अंश होते हैं उनके आंतरिक मूल्य की गणना सही तरीके से हो पाती है। तीसरा है सूत्रधारी कंपनी का उचित मूल्यांकन, और जो कोई भी सूत्रधारी कंपनी है उसका उचित मूल्यांकन हो पाता है। चौथा है सहायक कंपनी के अधिग्रहण के लिए उचित आधार, और कोई भी अगर सहायक कंपनी है उसमें कोई भी किसी तरीके से फॉल्ट आ जाता है या उसको अधिग्रहण करना होता है तो क्या होता है, सूत्रधारी कंपनी को एक आधार मिल जाता है कि किस तरीके से उसको अक्वायर करना है, अधिग्रहण करना है उसका। पांचवा है सहायक कंपनी में विनियोग पर प्रत्याय। ये सारे के सारे लाभ थे किसी भी समेकित चिट्ठे के। मेरे प्रिय साथी, यदि आपके पास और कोई भी प्रश्न है तो उन सारे के सारे प्रश्नों को हमें जरूर भेजें, हम सही प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।